भगवान की भी बड़ी विचित्र लीला है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि भगवन रीझेला कवन गुण से गुण एक बार ब्रह्मा पग धोवे जब बामन अवतार, दूजी बार सियाजू को देके लिए है जनक पखार, केवट से सतिहे में बिना लिए दिए केवट से यूं ही अब धोआवेला कवन गुण भगवन रिझेला कवन गुण से। बड़ा बड़ा तामाशा हुआ रह गईला मुस्का के, बड़ा बड़ा तमाशा रह गईला मुस्का। बानर भालू के उल्टा कपड़ा देखी के हंसा ठठा के, हाँ बानर भालू के उल्टा कपड़ा देखी के हंस ठठा के, भगवन हंसेला हंसावेला कवन गुण से। भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुण से। भगवान किस बात पर प्रसन्न हो जाएं भगवान ही जानते हैं। जैसे कई लोगों को आप कुछ भी कर दीजिए कि प्रसन्न हो जाएं, खाओ और करना ही चाहिए। हम लोग एक नगर में कथा कर रहे थे, 7 दिन कथा हो गई और श्रोता इतने अलौकिक थे, आपको तो कुछ समझ में आता है तो आप क्रिया प्रतिक्रिया भी करते हैं। वो श्रोता आते थे, अपनी गमछी बांध लेते थे ऐसे ऐसे, अब बैठ जाते थे, बैठ गए। आप कीर्तन करो तो ताली नहीं, कुछ कहो तो गर्दन में कोई गति नहीं, जैसे मूर्ति बैठी हो। अब वक्ता के साथ बड़ी कठिनाई है कि वो श्रोता को समझ में आता है कि नहीं आता है, उसको प्रवाह मिलता है तो वक्ता सुनाता है तो हाँ क्रिया की कुछ तो समझ में आवे ना। तो वो आयोजक से मैंने 8वें दिन पूछा कि भैया आप कितने साल से कथा करा रहे हो? बोले आपका 5वां साल है। तो हमने कहा सब ऐसे ही लोग आते हैं कि और अच्छे लोग भी आते हैं? बोले महाराज जी आते तो बहुत तरह के लोग हैं, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता है श्रोता कोई क्रिया प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते हैं, ऐसे ही ये बैठे रहते हैं। मिर्जापुर जिले में स्थान का नाम है बबूरी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी के गांव के बगल का गांव है वो। इतने वर्षों 31 वर्षों में पहले श्रोता मिले, न कोई एक्शन न रिएक्शन, न हाँ न हूँ न ताली न राम राम, बस जैसे पैसा दे दे बिठाया गया। अरे भाई कुछ तो कहो। घर में भी आप रहें तो थोड़ी चेहरे पर भले न हंसिए, लेकिन प्रसन्नता का दर्शन कराते रहिए। आपका रहना अच्छा लग रहा है, घर में भी हो, हाँ, घर के लोगों के साथ।
मेरे सरकार का भी स्वभाव है। भगवान मां और लक्ष्मण जी महाराज की ओर देखकर इतने प्रसन्न है। केवट की स्थिति में केवट धोई पाय पियत बार बार, अरे भगवान का पांव भी धो रहा है और पी भी रहा है। यही रामलीला है। कभी भी भगवत चरणामृत लीजिए तो हाथ न धोइए, वो अमृत है, उसको लपेटिए। अमृत अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णोः पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते बट राम पादोदकम पित्वा रामम भक्तिं प्रकल्पते प्रकल्पयेत। जो आपको कंठस्थ हो वो बोल दो, यानी राम भक्ति वर्धन होगी। ऐसा भगवत चरणामृत पान करके स्मरण करिए। केवट जी धोई पाय पियत और उसके इस आनंद को, आह्लाद को देखकर देवताओं ने आनंद कानन के पुष्पों की वृष्टि करके क्या कहा? बरस सुमन सुर सकल सिहाय ए सम पुण्य पुण्य। भक्तराज केवट के समान कोई पुण्यशाली नहीं। अरे संत के चरण पखारे, गुरु के चरण पखारे, ये तो कितना भाग्यशाली है। ब्रह्म का चरण पखार रहा, इससे बड़ा भाग्य किसका होगा? इसलिए देवता पुष्प की वृष्टि है। गुरुदेव भगवान राघव चरण जल जातो आज केवट पखारे, राघव चरण जल जातो आज केवट पखारे। छोट कठौता में आन गंगा जल, छोट कठौता में आन गंगा जल, छोट कठौता में आन गंगा जल, छोट कठौता में आन गंगा जल। पुलक प्रफुल्लित गात हो आज केवट पखारे, राघव चरण जल जातो आज केवट पखारे। हरि अनुराग पलोटत पुनि पुनि, हरि अनुराग पलोटत पुनि पुनि,
भगवान की, भक्तयोर भगवान की।